दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। यहाँ एक शुक्रवार को कोई आम चेहरा रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। क्या समझ रहा है तुम? कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। और अगले ही शुक्रवार वही स्टार धूल चाटता नजर आता है, क्योंकि यहाँ का रूल है कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही 10 बड़े एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिनके स्टारडम को एक वक्त पर लोग पूजा करते थे। छोटी बच्चे हो क्या? लेकिन आज वही नाम ऑडियंस की जुबान से गायब हो चुके हैं। कभी जिनके पोस्टर्स लड़कियों के कमरों की दीवारों पर सजते थे, आज लोग उन्हें सिर्फ मीम्स में याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। नंबर 10, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह वह नाम जिसे देखकर कभी पूरा सिनेमा घर तालियों से गूंज उठता था, लेकिन आजकल रणवीर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही ऑनलाइन नेगेटिविटी उन्हें झेलनी पड़ रही है। ये एक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बनना पड़ रहा है। उनकी परफॉर्मेंस 83 और गली बॉय जैसी फिल्मों में शानदार थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स ठंडा रहा। लोग उन्हें हमेशा रणबीर कपूर से कंपेयर करते हैं और शायद यही वजह है कि रणबीर का स्टारडम थोड़ा हिला हुआ लगता है। पर याद रखिए, सच्चा टैलेंट कभी हारता नहीं। अपना टाइम आएगा। जिस दिन रणवीर की कोई दमदार फिल्म आएगी, लोग फिर से उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। टाइम आएगा बॉस, और रणवीर सबको गलत साबित करेंगे। हो सकता है उनका कमबैक 2025 में हो जाए, जब इसी साल दिसंबर में उनकी फिल्म धुरंधर आएगी, क्योंकि इस फिल्म के टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ। नंबर 9, सुनील शेट्टी। 90 का ही मैन सुनील शेट्टी। मोहरा, दिलवाले, हेरा फेरी, यार कौन भूल सकता है वो दिन। उनकी एक्शन पर्सनैलिटी ने उन्हें बाकी स्टार से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया था, लेकिन वक्त ने करवट ली और सुनील धीरे धीरे बड़े पर्दों से गायब होते गए। आजकल उनकी पहचान फिल्मों से ज्यादा फिटनेस और सोशल मीडिया प्रेजेंस तक सीमित हो गई है। लोग उन्हें पसंद तो करते हैं, लेकिन वो पुराना स्टारडम, वो दीवानगी कहीं खो गई है। फिर भी सुनील के डायलॉग्स आज भी हमारे दिल में गूंजते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब सुनील शेट्टी का कमबैक तो हेरा फेरी 3 से ही हो सकता है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नंबर 8, विवेक ओबरॉय। अगर किसी का करियर रॉकेट की स्पीड से ऊपर गया और उतनी ही जल्दी नीचे गिरा, तो वह है विवेक ओबरॉय। राम गोपाल वर्मा की कंपनी से दमदार डेब्यू करने वाले विवेक ओबरॉय का उसी समय परफेक्ट डेब्यू हुआ था, और फिर साथिया जैसी रोमांटिक फिल्म से लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। बस उस वक्त सबको लग रहा था कि यही है बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार, और जल्द ही ये शाहरुख खान, सलमान को रिप्लेस कर देगा। लेकिन फिर ऐश्वर्या राय से अफेयर, कंट्रोवर्सी, गलत चॉइसेस और पर्सनल लाइफ की मुश्किलों ने उनके करियर को ऐसा धक्का दिया कि वो फिर संभल नहीं पाए। बड़े प्रोड्यूसर मुंह मोड़ गए, फिल्में फ्लॉप होती रही। आज OTT पर उन्हें फिर से पहचान मिल रही है, पर वो चमकदार स्टारडम बस यादों में रह गया। हंसती रहे तू, हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे। नंबर 7, राजेश खन्ना। सुपरस्टार शब्द आजकल बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन असली पहला सुपरस्टार अगर कोई था तो वो थे राजेश खन्ना। सोचिए, लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी। उनके बंगले के बाहर रोज हजारों फैंस इकट्ठा होते थे, लेकिन जब करियर ढलान पर आया तो वही लोग धीरे धीरे दूर हो गए। उनकी पर्सनल लाइफ की कहानियों ने उनकी इमेज को और नुकसान पहुँचाया, और आखिर में वह स्टार जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया था, अकेलापन और दर्द झेलता रहा। आखिरी दिनों में कहा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना अपने बंगले पर बिल्कुल अकेले अपनी ही फिल्में देखते थे और अपने पुराने दिनों को याद करके रोते थे। उनका मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पर अफसोस, उनकी लंबी जिंदगी का आखिरी सफर बेहद अकेला रहा। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नंबर 6, प्रीति जिंटा। डिम्पल क्वीन प्रीति जिंटा। हर फिल्म में उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी एक्टिंग सबको दीवाना बना देती थी। कल हो ना हो, दिल चाहता है, लक्ष्य। प्रीति का स्टारडम पीक पर था, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। कई लोग कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री से साइलेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आज वो फिल्मों में नजर नहीं आती, और फैंस सिर्फ यही सोचते रह गए कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर क्यों थम गया। लेकिन फिर भी वह साल में 2 महीने IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब के तौर पर हमें टीवी पर दिख ही जाती है। सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ
कुछ तो हुआ, कुछ हो गया है। नंबर 5, गोविंदा। कॉमेडी का बादशाह गोविंदा। एक वक्त था जब उनके बिना कॉमेडी फिल्में अधूरी लगती थी। उनके डांस, उनके एक्सप्रेशन और उनके डायलॉग्स, हर चीज सुपरहिट होती थी। 90 के दौर में लोगों का मानना था कि गोविंदा की कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का करियर भी ढलान पर चला गया। नई जनरेशन उन्हें उतना नहीं समझ पाई और इंटरनेट पर वह सिर्फ मीम मटेरियल बनकर रह गए। हम सब चाहते हैं कि गोविंदा फिर से लौटे, क्योंकि सच कहे तो कॉमेडी आज भी गोविंदा जैसी कोई नहीं कर सकता। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है, जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है, और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है, और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा कुत्ता पैदा होता है। नंबर 4, कंगना रनौत। कंगना एक वक्त की क्वीन, तनु वेड्स मनु, फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों ने उन्हें टॉप की एक्ट्रेस बना दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका फोकस एक्टिंग से हटकर कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिक्स पर ज्यादा होने लगा और हर किसी से पंगे लेने की आदत ने उनको एक बेकार एक्ट्रेस बना दिया। आज उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं और फैंस भी 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कभी ऑडियंस का दिल जीतने वाली ये एक्ट्रेस अब अपने ही इमेज से जूझ रही है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नंबर 3, वरुण धवन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एंट्री और फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया से लेकर जुड़वा 2 तक वरुण की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। लोग कहने लगे थे कि वो नेक्स्ट सलमान खान है, लेकिन वक्त बदला और वरुण की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जवाब देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी OTT डेब्यू फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लोग अब उन्हें सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं और जिस तरह वरुण के बड़े बजट वाली फिल्में बेबी भेड़िया और दिलवाले फ्लॉप हुई है, मुझे नहीं लगता अब उनका कमबैक हो भी सकता है। नंबर 2, अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार अक्षय वो स्टार जिनकी मेहनत और डेडिकेशन की मिसाल दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अक्षय की फिल्मों ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर निराश किया है। इतनी फिल्में एक के बाद एक करना, साल में एक रियलिटी शो और 10 टीवी एड्स करने की वजह से ही लोग अब अक्षय की फिल्में देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सारा साल तो ऑडियंस के सामने रहते हैं। फिर ऑडियंस भी कहती है, अरे अक्षय की फिल्म तो आती रहती है, छोड़ो महीने में OTT पर रिलीज हो जाएगी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आज हालत ये है कि लोग थिएटर जाने की बजाय घर पर टीवी और मोबाइल पर उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। नंबर 1, टाइगर श्रॉफ। टाइगर बॉलीवुड का एक्शन बॉय, डांस, मार्शल आर्ट, स्टंट्स। टाइगर ने शुरुआत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। बच्चे उन्हें सुपर हीरो मानते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको लगने लगा कि उनकी फिल्में एक जैसी हैं, एक्शन, डांस, और बस नतीजा ये हुआ कि दर्शक उनसे बोर हो गए। जिन बच्चों ने उन्हें पसंद किया था वो बड़े होकर सच समझ गए कि टाइगर के पास वैरायटी की कमी है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 एक्टर्स जिनका स्टारडम कभी 7वें आसमान पर था, लेकिन आज धुंध में कहीं खो गया है। अब हमें बताइए, इनमें से किस एक्टर का डाउनफॉल देखकर आप सबसे ज्यादा शॉक हुए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बॉलीवुड से जुड़े राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।